कंपनी नचवाते हैं, डांसर बुलवाते हैं। वो भी हमने समाज में देखे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े बेगैरत पड़े, बड़े बड़े नाहंजार पड़े, उन्हें पता ही नहीं है कि अल्लाह रसूल क्या है। बस बच्चे नहीं मान रहे, बच्चे नहीं मान रहे। अबे तू बच्चा है, ये बच्चे हैं, बच्चे नहीं मान रहे। मगर मैंने अपनी आंखों से मोस्टली देखा है, अक्सर देखा है कि जिनकी शादियों में डीजे बजे, फिर सारी जिंदगी उनके घर में डीजे ही बजे। सारी जिंदगी डीजे ही बजे, चौराहों पे उनकी गुफ्तगू ही चलती रही। बल्कि हमने तो आंखों से यहाँ तक देख लिया कि शादी में डीजे आया। हमारे यहाँ की मिसाल है, आसपास की नाम की जरूरत नहीं है, किसी गांव के नाम की जरूरत। मैंने तो यहाँ तक देख लिया कि शादी में डीजे आया तो चंद ही दिनों के बाद एक ने डलिया फेंक के मारी तो दूसरी ने हलिया। ले ये डीजे का कमाल था। लेकिन जिन शादियों में नबी का जलसा हुआ, हुजूर को याद किया गया, सरकार का तज़किरा हुआ, बड़े पीर का जिक्र खैर हुआ, अजमेर के गरीब नवाज का जिक्र मुबारक हुआ, तो खुदा की कसम वो घर जन्नत के नमूने बने रहे। जन्नत के नमूने अक्सर ऐसा देखा गया है। तो फिर मुबारकबाद देता हूं भाई को कि इन्होंने अपनी शादी के मौके पर प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के प्यारे गुलामों का जिक्र खैर कराने के लिए इन उलमा शुअरा को बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत से सुना। अब ये बात बताओ, कोई बारात आपने बगैर दूल्हा के देखी है? देखी होगी तो पिटती हुई देखी होगी। भाई दूल्हा के बगैर बारात का क्या मतलब है? आ रहे हैं दूल्हा साहब, आ रहे हैं कि हाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो पता चला बांध लिया। ऐसे भी रिकॉर्ड है कि बाराती बन गए और बेरंग अपने घर को लौटे, और अखबार में आया बारात बेरंग लौटी। बात समझ में आ रही है? दूल्हा के बगैर बारात का तसव्वुर नहीं होता। अब आप समझ लो कि दूल्हा के बगैर बारात का तसव्वुर नहीं है। बारात है इसका मतलब दूल्हा है, बारात है इसका मतलब दूल्हा है। इतना समझ गए तो इतना समझ लो कि जमीन बारात है, आसमान बारात है, हम सब बारात हैं, नबी बारात हैं, वली बारात हैं, चांद और सूरज बारात है, सारी दुनिया का सिस्टम बारात है। और इस बारात का अकेला दूल्हा मदीने वाला मुस्तफा है। जोर से जोर से जोर से। अरे यार ये तो अकीदे की बात है, अभी तक जोश नहीं आया था। अकीदे की बात है। वहाँ भी कहता है मुस्तफ़ा जाने रहमत मादल्ला सदबार मादल्ला कहता खात्मा हो गया, खत्म हो गया, यूं हो गया, वो हो गया, पागल हो गया, जालिम मावारा। अरे इस पूरी बारात को देख ले, जमीन सलामत, आसमान सलामत, सारी दुनिया का सिस्टम सलामत। इसका मतलब कायनात, अल्लाह की कसम, जब पूरी कायनात बारात की हैसियत रखती है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि दूल्हा भी। क्या बात है? तुम्हारी समझ में अकीदा आया? हम जो सीना 56 इंच का नहीं 72 इंच का करके बार बार कहते हैं हमारा नबी जिंदा है, हमारा मुस्तफा सलामत है। कोई हमसे पूछे व्हाट इज एविडेंस, इसका सबूत क्या है कि नबी सलामत है, तो सीधी सीधी बात है कि बारात सलामत, दूल्हा सलामत। अरे तुम कहते हो हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, फोन लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को टेलीफोन करने की जरूरत। मौलाना सब फला आदमी ये पूछ रहा है कि नबी सलामत है तो उसकी दलील क्या है? सीधे सीधे कहो कि बारात सलामत है, दूल्हा सलामत है, सारी कायनात सलामत है, आमिना का लाल सलामत है, जिस्म एक्टिव है, इसका मतलब रूह सलामत है, पूरी कायनात की बॉडी एक्टिव है। चांद चल रहा है, सूरज चल रहा है, जनाब वाला जमीन का पूरा सिस्टम मौजूद है। हवाओं में बागपन है, फूलों में नजाकत है, कलियों में और गुंजों में निखत है, और जनाब हवाओं में बागपन है और दरियाओं में मौजें हैं, मौजों में तुगयानियां हैं। तो याद रखो पूरी कायनात बॉडी, पूरी कायनात की बॉडी एक्टिव है। तो जनाब वाला जाहिर बात है, कान सुन रहे हैं, आंखें देख रही हैं, पांव चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, पूरी बॉडी एक्टिव है। सीधी सीधी बात है कि रूह मौजूद है।
अरे रूह नहीं होती तो जनाबे वाला कान तो होते मगर सुनते नहीं, रूह नहीं होती तो आंख तो होती मगर देखती नहीं। रूह निकल जाती है तो कोई देखता है क्या? रूह निकल जाती है तो कोई चलता है क्या? रूह निकल जाती है तो कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता। जबान एक्टिव है, कान एक्टिव है, आंखें एक्टिव है, पांव एक्टिव है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जनाबे वाला रूह सलामत है। अब खुदा की इज्जत की कसम, मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ। मैंने आपको एक अकीदे की बात करना मुनासिब समझा शादी के मौके पे। तवज्जो है तुम्हारी? पूरी बॉडी सलामत, पूरी बॉडी एक्टिव है, कान देख रहे हैं, आंखें सुन रही हैं, और जनाब वाला आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, और पांव चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, ज़बान बोल रही है। इसका मतलब रूह मौजूद है। अब जनाबे वाला बार बार किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम सबूत दो, किसी के सामने जनाब वाला खामोश रहने की ज़रूरत नहीं है। कोई तुमसे अगर पूछे कि आमिना का लाल सलामत है तो जनाबे वाला सीधे सीधे कहो हाँ हाँ, हमारा नबी कल भी सलामत था, हमारा नबी आज भी सलामत है। और दलील ये है कि ये पूरी कायनात एक बॉडी की हैसियत रखती है, और इस पूरी बॉडी में हम देख रहे हैं चांद एक्टिव है, सूरज एक्टिव है, जमीन एक्टिव है, आसमान एक्टिव है, पूरी दुनिया की नजारे और पूरी दुनिया की बहारें एक्टिव हैं। तो जाहिर बात है इस एक्टिवेशन के पीछे एक रूह है, और वो रूह आमिना के लाल का वजूद है, वो रूह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रात है। इसका मतलब इस कायनात की बॉडी के एक्टिवेशन के पीछे अगर कोई मौजूद है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मौजूद है। इस पूरी कायनात को देखने के बाद सारी दुनिया के सामने कहो कि इस कायनात का एक्टिव होना दर्शाता है कि आमिना का लाल कल भी सलामत था। क्या बात! नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न शादी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला। एक इकलौता दूल्हा पूरी दुनिया का। अल्लाह ने उन्हें जनाबे वाला पूरी दुनिया का दूल्हा बना के भेजा। उन्हीं के लिए सारी जमीन आसमान सजा दिए, सब पिंडाल बना दिया। जैसे दूल्हाओं के लिए जनाब वाला पूरे पिंडाल सजाए जाते हैं, ऐसे ही अल्लाह ताला ने नबी के लिए सब कुछ सजा दिया। अल्लाह फरमाता मेरा टारगेट जमीन नहीं है, मेरा टारगेट आसमान नहीं है, मेरा टारगेट जन्नत नहीं है, मेरा टारगेट बहारें नहीं है, मेरा टारगेट इकलौता मेरा मोहम्मद है। उसी के लिए उसी को पैदा करूंगा और उसके लिए ज़माने को पैदा करूंगा। और यही किया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने नबी पाक साहिब औलाद को पैदा करने के लिए इतना बड़ा इंतजाम किया कि ज़मीन का बिछौना बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया। ज़मीन हिलती थी तो अल्लाह ने पहाड़ खड़े कर दिए, और जनाबे वाला पहाड़ों को मेखें बना डाला। पहाड़ खुशक खुशक थे तो अल्लाह ने अपने नबी पाक के लिए, कायनात का इकलौता दूल्हा है, अपने मुस्तफ़ा के लिए अल्लाह ने पहाड़ों के अंदर से दरिया जारी फरमा दिए। दरियाओं को रवानी दे दी, मौजों को तुग़यानी दे दी, और जनाबे वाला ज़मीन पूरी की पूरी डेकोरेटेड कर दी। हवाएं पैदा कर दी, हवाओं को बागपन दिया, फूल पैदा किए, फूलों को और गुंजों को नुख निखत और नुधत अता फरमा दी। और जनाब वाला ज़मीन सज गई। अल्लाह ने आसमान जनाब बगैर पिलर के बनाया, और खुदा की कदम आसमान जब बेनूर था, अंधेरे में था, तो मेरे रब ने अपने दूल्हा को, मेरे रब ने कायनात के इकलौते दूल्हा और नौशायबत में जन्नत को इस जमीन पे भेजने के लिए अल्लाह ने आसमान का शामियाना बनाया, पूरा पिंडाल जनाब वाला। आसमान बेनूर था, अंधेरे में था, तो अल्लाह ने दो हैवी लाइटें लगा दी। एक हैवी लाइट का नाम सूरज रखा गया, एक हैवी लाइट का नाम चांद रखा गया। और पूरे आसमान को अल्लाह ने छोटे बड़े सितारों से कुमकुमों की तरह सजा डाला। जब कायनात सज गई तो अल्लाह ने उनके लिए एक मीटिंग बुलाई, नबियों को बुलाया और इरशाद फरमाया शपथ लो। शपथ ग्रहण समारोह मुनक़िद हुआ। आदम ने कसम खाई, ईसा ने कसम खाई, 1,24,000 नबियों ने कसम खाई। ए अल्लाह तेरा नबी हमें वेरीफाई करने के लिए आएगा, हम जरूर मानेंगे और उसकी मदद करेंगे। अल्लाह ने फरमाया अभी नहीं भेजूंगा। सारी कायनात को सजा दिया, और सजाने के बाद अल्लाह की मशीयत बोली अभी नहीं भेजूंगा, पहले तेरा गली गलियारे प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रसार कराऊंगा, तेरा ऐलान कराऊंगा, तेरी घोषणाएं कराऊंगा, तेरी उद्घोषणाएं होंगी। अल्लाह ने आदम को घोषणा करने के लिए भेजा। हजरत शीस आए, हजरत नूह आए, 1,24,000 नबियों और रसूलों ने उस कायनात के इकलौते दूल्हा के लिए कायनात के चप्पे चप्पे पे जनाब
जनाबे वाला ऐलान किया वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। और फिर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पूरी दुनिया का इकलौता नौसा और सारे जमाने का इकलौता दूल्हा बनाकर आमिना के लाल को रसूल इनकलाब की हैसियत से भेज दिया और दुनिया को ये बता दिया कि मैंने मेरा मकसूद और मेरा टारगेट कोई और नहीं है, मेरा टारगेट मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैंने मोहम्मद को अपने लिए बनाया, जमाने को मोहम्मद के लिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में दवा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दूल्हा वो है, अगर सुन रहे हो तो सुना। एक अकीदा आपके सामने ये है कि मुस्तफ़ा जान रहमत को अल्लाह ताला ने कायनात का नौसा और दूल्हा बना के भेजा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को हमारे उलमा ने दुल्हन की हैसियत दी, नबी की दुआ को दुल्हन की हैसियत दी। तुम अगर सुन सकते हो तो सुनो, मेरे नबी की दुआ के बारे में मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। जब नबी पाक की दुआ निकलती है तो इजाबत का सेहरा पहन के निकलती है और इनायत का जोड़ा पहन के निकलती है और दुल्हन जनाबे वाला दुल्हन उलमा ने और जब हमारे अबरार ने हमारे अखियार ने मुस्तफ़ा की दुआ को दुल्हन का रूप दिया और घोषित किया कि ये दुल्हन है। जानते हो दुल्हनों को रिजेक्ट नहीं किया जाता, दुल्हनों के लिए आंखें बिछाई जाती हैं, दुल्हनों के लिए पलकें बिछाई जाती हैं, दुल्हनों के लिए सासें इंतज़ार करती हैं, दुल्हनों के लिए जनाब नंदे इंतज़ार करती हैं। आएगी आएगी, कोई गोद में बैठाएगी, कोई जनाब वाला गोद में उठाएगी दुल्हन को, कोई लेकर जाएगी, कोई जनाब वाला। उसके लिए जनाब वाला पूरे के पूरे कमरे और पूरे घर सजाए जाते हैं, दुल्हन आ रही है दुल्हन। दुल्हन को कभी रिजेक्ट नहीं किया जाता, दुल्हन को वापस नहीं किया जाता, दुल्हन दुल्हन होती है हजरत मोहतरम। हाँ, और दुल्हन से कोई झगड़ा भी नहीं करता, दुल्हन को बड़े प्यार से सीने से लगा के गोदों में बिठा के जनाबे वाला हजले अरूसी में पहुंचाया जाता है। हजरत मोहतरम झगड़े तो बाद में होंगे जब वो बहू बनेगी, आज दुल्हन है, दुल्हन को रिजेक्ट नहीं किया जाता, दुल्हन के लिए पलके बिछाई जाती। यही हाल नबी की दुआ का है, नबी की दुआ का यही हाल है कि दुल्हन बन के इजाबत का सेहरा हो। ये दूल्हा है और ये दुल्हन है जनाबे वाला, ये पूरी कायनात बारात है। आगे बढ़ूं, जिस शादी की तुम बात कर रहे हो, इस शादी का ताल्लुक दुनिया से नहीं है, इस शादी का ताल्लुक दुनिया से नहीं है। शादी जनाबे वाला वो अजीम शान रिश्ता है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं। इधर देखें, इतनी गहरी हैं, इतनी गहरी हैं, इतनी गहरी हैं। ये उलमा बैठे हैं, इस दुनिया से उसका रिश्ता नहीं है, बल्कि इस शादी का कनेक्शन सीधा सीधा जन्नत से है। पहली शादी जन्नत में हुई। अभी आपने सुना नहीं कि हजरत हव्वा को पैदा कर दिया गया, हजरत हव्वा पैदा हो गई तो जनाबे वाला जब हजरत हव्वा पैदा हो गई तो हजरत आदम का हाथ बढ़ा हजरत हव्वा की तरफ, हाथ बढ़ा जब हजरत हव्वा की तरफ तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आदम हाथ रोको, पहले इसका मेहर अदा कर दो। मेहर अदा करना जरूरी है, मेहर अदा करना ये मर्दानगी नहीं है कि उस पे उसको फोर्स किया जाए, उस पे प्रेशर डाला जाए कि माफ कर दे, मेहर माफ कर दे। मेहर माफ कर रही है नहीं कर रही है, मेहर माफ कर रही है नहीं कर रही है, ये कौन सी मर्दानगी है जनाबे वाला। बहुत सारे लोग जबरदस्ती माफ करवाते हैं, माफ कर रही है नहीं कर रही है, माफ कर रही है नहीं कर रही है। वो बेचारी जबरदस्ती कह तो देती है कि हाँ चलो भाई माफ कर दिया है, मादल्ला सद्दार मादल्ला। मगर अगर मर्द है और मर्दानगी का हिस्सा 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात भी नसीब हो तो पहला हक ये है कि अपनी बीवी के पास जा, वजू कर, वजू करवा, अल्लाह ताला के लिए नमाज शुक्राना अदा करो। नमाज शुक्राना अदा करने के बाद उसके पांव पे पानी डालो, पानी डालने के बाद में पूरे कमरे और पूरे घर के अंदर छिड़को ताकि बीवी और बेटी, इस बीवी का कदम सारे घर के लिए मुबारक हो जाए। और फिर उसके बाद जनाबे वाला जो उसका मेहर निकाह के अंदर मुकर्रर हुआ है, उस मेहर को सबसे पहले कि ये आपका हक है वो पेश किया जाए। 2-2 लाख 20-20 लाख की बिरयानियां उड़ा सकता है, मगर जनाब मेहर के सवाल पे कहता है माफ कर रही है नहीं कर रही है। और जब वो मर जाती है तो बाद में टेलीफोन करता है कि मौलाना साहब बीवी मर गई है, मेहर का क्या होगा, अबे क्या होगा।
अब क्या होगा? बाद में फोन करता, मौलाना साहब अब क्या होगा मेहर का? अबे अब क्या होगा मेहर का? वो तो मर गई, उसका हक था, ये तेरे ऊपर कर्ज है, कर्ज है। वो जनाबे वाला जबरदस्ती माफ करती है तो क्या माफ करना है? हजरत मोहतरम माफी ऐसी नहीं होती है। इसीलिए मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आदम पहले इसका मेहर अदा कर दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, है मौला इसका मेहर क्या है? अब सुनने की बात है, बड़े मजे की बात है और दिलचस्प बात है, और जनाबे वाला वहाबियों देवबंदियों को भी बताने की बात है। आज मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत पे तरह तरह के सवालिया निशान मारते हैं, नुक्ताचीनियां करते हैं, हदफ तनकीद बनाते हैं। हम जब नबी की बात करते हैं तो जनाबे वाला हम पे बरेलवियत का इल्जाम लगाते हैं। अब जनाबे वाला आप देखो, अभी खुदा की कसम जन्नत में है आदम भी और हव्वा भी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेहर अदा कर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, है मौला इसका मेहर क्या है? तो जनाबे वाला गौर से सुनिए, फरमाया इसका मेहर, अर्ज किया मेहर क्या है? तो मेरे बड़ी मुस्तनद रिवायत है, अल्लाह इरशाद फरमाता, इसका मेहर ये है कि मेरे आखिरी रसूल पर, मेरे महबूब पर, मदीने वाले मुस्तफा पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दे, इसका मेहर है। ये एक मालूमाती बात नहीं है तो तुम जोर से बोलते क्यों नहीं है? ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई ना? मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत, दरूद शरीफ पढ़ा। जब तक दरूद ना पढ़ा हमारी माँ हमारे बाप के लिए हलाल नहीं हुई। माँ हलाल हुई है दरूद शरीफ पढ़ने के बाद। अरे नबी का नाम लेने के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि नबी पाक का नाम और नबी पाक की मोहब्बत हमारे खमीर में है, हुजूर की मोहब्बत हमारे खमीर में है, मुस्तफा की मोहब्बत हमारे नेचर में है। अब अगर कोई मुस्तफा की मोहब्बत को टारगेट करता है, अगर कोई मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत पर सवालिया निशान लगाता है, तवज्जो इधर करो, वो लंगड़ा है, हालांकि ये है नहीं, सीधा साधा है, सही है, मगर इसे कुछ ना कुछ करते ही रहना है ताकि पब्लिक की तवज्जो इसकी तरफ रहे। गलत कह रहे हूं? आप मेरी तरफ देखो, मैंने अब तक 3-4 बातें ऐसी बता दी जो इंशाअल्लाह, और चूंकि रात के 12:30 बज रहे हैं, आखिरी खतीब हूं, और रात के आखिर में यानी आखिरी तकरीर करना जितना मुश्किल होता है, ये मुफ्ती राशिदुल कादरी भी बता देंगे आपको कितना मुश्किल होता है। 3 काम करने पड़ते हैं आखिर में। रात के 12 बजे से पहले एक बच्चा भी तकरीर कर सकता है, 12 बजे से पहले एक बच्चा भी शायरी कर सकता है। अच्छा, फिर शायरों का है ही क्या? शायरों का काम होता है लिखा हुआ पढ़ना। शायरों का काम क्या होता है? लिखा हुआ पढ़ना। उन्हें दिमाग से कुछ नहीं सोचना है, लिखा हुआ पढ़ना है, उन्हें पढ़ना और आपको ऐसे ऐसे करना, दिमाग इस्तेमाल नहीं होता वहां। यहां एक एक जुमले को बहुत सोच समझ के बोलना है, फिर तुम्हें बैठाना भी है, फिर तुम्हें जनाबे वाला जगाना भी है। तो सबसे ज्यादा मेहनत किसकी हुई? जब मेरी सबसे ज्यादा मेहनत हुई तो आपकी मोहब्बत भी मेरे साथ ज्यादा होनी चाहिए, मगर फिर भी आप खामोश हैं। इसका मतलब ये हुआ मुफ्ती राशिदुल कादरी साहब ने, अल्लाह जज़ा खैर दे, आपको ट्रेनिंग तो दी होगी कि हक मेरा ही नहीं है, मेरे मेहमानों का भी है। तो इंशाअल्लाह चूंकि आखिर में तकरीर करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम तक तकरीर नहीं करूंगा, मगर मेरी बातें गौर से सुनने की जरूरत है। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। अगर इजाजत हो तो बावाद बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, और जोर से कह दें। और मेरे बाद एक ऐसा चेहरा स्टेज पे जलवगर होने वाला है, आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का लहू जिनकी रगों में दौड़ता है, वो पीरे तरीक़त आबरू अहले सुन्नत गाज़े रुखसार मिल्लत हुजूर सैयदना और मौलाना अल्लामा मुफ्ती अहसन रजा खान साहब क़िबला साहिब सज्जादा दरबार आला हजरत।
इंशाअल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं, वो नूरानी मुबारक चेहरा देखोगे इंशाअल्लाह दिल की दुनिया ही बदल जाएगी, तुम्हारी कैफियतें ही बदल जाएंगी। इसलिए पूरी तवज्जो रखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 12:15 बजे बैठा हूँ और 1:15 बजे तक आपकी खिदमत में रहूंगा। बस 1 घंटा मुझे किसी सूरत बर्दाश्त करना है। मैं अपनी इस गुफ्तगू के दौरान शादी की चंद बातें अर्ज करूंगा। बस तवज्जो है आपकी। तो शादी का कनेक्शन बहुत गहरा है, इसका ताल्लुक सीधा सीधा जन्नत से है। नबी का नाम लो, नबी का नाम लिया गया, माँ हमारे बाबा के लिए हलाल हुई। सुभान अल्लाह। इसका मतलब मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत हमारे खमीरों में। अगर मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत पर कोई सवाल या निशान मारता है तो सीधा सीधा सवाल है सिर्फ कहना वालों, वो हमसे नहीं टकरा रहा है, वो हमसे जनाबे वाला नहीं टकरा रहा है, वो हमसे तसादुम नहीं कर रहा है, वो हमारा मुकाबला नहीं कर रहा है। अगर कोई मुस्तफ़ा की मोहब्बत पर कदगन लगाता है, सवाल या निशान या क्वेश्चन मार्क लगाता है, तो खुदा की कसम खा के इमरान अनवी कहना चाहता है कि वो मुस्तफा की मोहब्बत पे नहीं बल्कि अपने नेचर से लड़ाई लड़ रहा है, अपनी फितरत से लड़ाई लड़ रहा है और वो ऐलान जंग कर रहा है नेचर के खिलाफ। और आज तक का रिकॉर्ड है, जो शख्स नेचर के खिलाफ खुदा की कसम जंग करने खड़ा हुआ है उसका सारा घर बार जलील और रुस्वा हुआ है। यही वजह है कि देवबंदी कल भी जलील था, आज भी जलील है। अल्लाह ने इज्जत का ताज अगर किसी के सर बांधा तो हम सुन्नियों के सर बांधा है। अल्लाह ने मोमिनीन को इज्जत दी है, मुस्तफा जान रहमत के बागियों को नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती इमरान साहिब किबला, नारे तकबीर। आ गए दोनों के दोनों दुनिया में। तवज्जो है, आते ही आंसू शुरू। दुनिया की यही हकीकत है, आते आते आंखों से आंसू शुरू। उधर हजरत हव्वा रोती हैं और इधर भारत के सरानदीप में हजरत आदम रोते हैं। इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि तारीखों में लिखा है कि 300 साल तक लगातार रोते रहे। उनसे उनके दिल में ये इल्का किया गया रब की तरफ से। कहीं रिवायत है कि जिब्राइल को खड़ा किया गया कि अज़ान पढ़ो ताकि इन्हें मोहम्मद का नाम याद आ जाए। फिर जनाबे वाला हजरत जिब्राइल ने अज़ान पढ़ी। है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भारत, अल्लाह ताला ने भारत से इतनी मोहब्बत की है, इस इंडिया से। हालांकि हमें इन चीज़ों का पता नहीं है। अल्लाह का ऐसा प्यार है इस इंडिया से, ऐसा प्यार है कि अल्लाह ने पहला इंसान जब भेजा है तो दुनिया में कहीं नहीं भेजा बल्कि भारत की जमीन पर भेजा। पहला इंसान भारत में, पहला मुसलमान भारत में। हजरत आदम पहले मुसलमान और कहाँ आए हैं। लोग हमसे कहते हैं इस्लाम विदेशी है, विदेशी है, विदेशी है, इस्लाम विदेशी है। नो नो, इस्लाम विदेशी नहीं है। इस्लाम इज नॉट फॉरेनर। इस्लाम बाहर से नहीं आया बल्कि इस्लाम स्वदेशी है। और उसकी दलील ये है कि पहला मुसलमान अल्लाह ने भारत की जमीन पे भेजा है। सुभान अल्लाह। कोई नहीं था इंडिया में, एक अकेला आदम। सरांदीप के पहाड़ों पर रोते हैं, उधर हजरत हव्वा रोती हैं जनाब वाला। दोनों का मिलन 300 साल के बाद जब तौबा कबूल हो गई, इत्तेहादी की तौबा, मुस्तफ़ा का नाम आ गया पाकीज़ा ज़बान पे। जैसे ही नाम आया वैसे ही पहली बार रहमत मौला से पयाम मोहब्बत आया और फिर दोनों की मुलाकात हो गई जद्दे में जनाब वाला। जो जद्दा है दोनों की मुलाकात, जो अरफे का मैदान है वहाँ दोनों की मुलाकात हो गई। और फिर एक ने सफ़ा पहाड़ी को चुन लिया, एक ने जनाब वाला मरवा पहाड़ी को चुन लिया। ये सफ़ा और मरवा जनाब वाला इसीलिए मोहतरम है कि ये हजरत आदम और हव्वा की यादगारें हैं। अब ये सिलसिला जनाबे वाला निकाहों का सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। नस्ल इंसानी जनाबे वाला फरोग पाती रही, आगे बढ़ते रहे। तरीके अलग अलग थे और बाद में चल के सबके आखिर में हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत को भेजा गया। हजरत उन्हें टीचर बना के भेजा गया। आमिना के लाल तशरीफ लाए, उन्होंने भी शादी की, मगर 25 साल की उम्र में मुस्तफ़ा जान रहमत ने शादी की। हम मुस्तफ़ा जान रहमत की शादी का एक हल्का सा जिक्र करना चाहते हैं ताकि हमारे दिल रोशन हो जाए। मुस्तफ़ा जान रहमत 25 साल के थे, अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं किया हुजूर ने। 25 साल के हैं हुजूर और खुदा की कसम बहादुरों के बहादुर हैं, मर्दों के मर्द हैं। और ऐसे मर्द हैं कि बड़े बड़े पहलवान मुस्तफ़ा जान रहमत के सामने टिक ना सके। बल्कि जब नबुव्वत का ऐलान किया तो एक बहुत मशहूर पहलवान था, रुकाना नाम था। उसने कहा कुश्ती में पछाड़ दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम अल्लाह के नबी हो। मुस्तफ़ा जान रहमत
रहमत ने बाकायदा उससे कुश्ती लड़ी है और उसे गिरा दिया है। मर्दों का मर्द है मुस्तफ़ा, 25 साल का कुआरा नबी है मुस्तफ़ा। अब जरा उनकी शादी का जनाबे वाला देखिए। लोग कहते हैं इस होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हैज अ कनेक्शन विद सेक्स, मुस्तफ़ा को सेक्स से जोड़ने वाले कुत्तों से और मुस्तफ़ा को जनाब वाला सेक्स से जोड़ने वाले मनहूसों से। मैं सिरस खेड़ा की जमीन पर बबांगे दोहल कहना चाहता हूँ, अबे हमारे मुस्तफ़ा को सेक्स से जोड़ने वालों, मुस्तफ़ा की हिस्ट्री को देखो। मुस्तफ़ा दुनिया में शादी करने आया ही नहीं था। मुस्तफ़ा को तो अल्लाह ने ऑर्डर किया शादी कर ले ताकि तेरे गुलामों को शादियां करने के तौर तरीके मालूम हो जाए। वो टीचर बन के आए हैं, वो शादी करने आए ही नहीं थे, उन्हें शादियों की जरूरत नहीं थी। उन्होंने शादी की है इसलिए ताकि गुलामों को शादियां करने के तौर तरीके मालूम हो जाए। उन्हें खाने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने खाया इसलिए है ताकि जमाने को खाने का चखाने का तरीका मालूम हो जाए। उन्हें पानी पीने की भी जरूरत नहीं थी, खुदा की कसम वो पीते इसलिए है ताकि गुलामों को पीने के सलीके मालूम हो जाए। उन्हें बिजनेस करने की जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी मुल्क के शाम को काफिला लेकर चलते हैं ताकि गुलामों को बिजनेस करने का तौर तरीका मालूम हो जाए। हर मैदान में मुस्तफ़ा की जिंदगी उसवे हसना है, हर फील्ड में एवरी सेक्शन ऑफ लाइफ मुस्तफ़ा का मोहताज है। तुम जिंदगी के हर शोबे में मुस्तफ़ा जाने रहमत को अपना आइडियल पाओगे। हजरात मोहतरम जरा गौर से तो देखो, अगर तुम अगर तुम जनाबे वाला रईयत के फर्द हो, मुस्तफ़ा को देखो। अगर मास्टर हो, मुस्तफ़ा को देखो। इंजीनियर हो, आमिना का लाल रहनुमा है। अगर डॉक्टर हो, आमिना का लाल रहनुमा है। कुर्सी पे बैठे हो, आमिना का लाल रहनुमा है। अगर कुर्सी पे बैठ के फैसले करते हो, आमिना का लाल जनाबे वाला तुम्हारे लिए रहनुमा है। अगर तुम बिजनेसमैन हो और दुकान चलाते हो, आमिना के लाल से सीखो जनाबे वाला दुकानें कैसे चलती हैं और बिजनेस कैसे होते हैं। आमिना का लाल जनाबे वाला हर मैदान में हमारे लिए हर सेक्शन और हर सेक्टर ऑफ लाइफ पे भी आइडियल की हैसियत रखता है। मुस्तफ़ा को शादियां करने की जरूरत नहीं थी, मगर मुस्तफ़ा ने पहली शादी खुदा की कसम दुनिया को हैरान कर दिया। बताते क्यों नहीं? जब नबी पे सवाल होता है गैर इस्लामी दुनिया में तो तुम बताते क्यों नहीं हो? अरे तुम कुछ तुम भी बताओ, कुछ उलमा बताएं। दुनिया कहती है मोहम्मद को माज़अल्लाह सेक्स से जोड़ते हैं लोग, तो जनाबे वाला तुम भी तो कोई जवाब दो। अगर सेक्सी होता तो 25 साल की उम्र में शादी करने का ये तरीका नहीं होता। हजरत मेरा नबी 25 साल का है और शादी किससे कर रहा है? 25-26 साल की नहीं, 30 साल की नहीं, 35 साल की नहीं। आज दुनिया का रिकॉर्ड है जनाबे वाला कि कोई लड़का अगर 25 साल का हो और उसकी बहनें दुल्हन को देखने जाती हैं और उसके घर वाले जाते हैं, बैठे हजरत तशरीफ ले आए क्या? माशाअल्लाह, देखा आपने? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती अहसन साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।